और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहें। सो गाइस, आज मैं आपको मराठों के बारे में बताने वाली हूँ। तो यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन किया था कि मराठा जो थी इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी इतनी विकासशील थी और इतनी उनके अंदर यूनिकनेस थी हर चीज़ की, लेकिन इसके बावजूद भी वो मराठा साम्राज्य को विकल्प क्यों नहीं दे पाई। तो इसका मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो गाइज़, ये बात सच है कि 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था, पूर्वार्ध का मतलब कि जो 1700 से लेकर के 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था, उस बीच मराठा शक्ति जो थी भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ रही थी। और कहा जाता है कि जो मराठों की जो नींव थी वो मुगलों के कब्र पे डाली जा रही थी। और यह दक्षिण कर्नाटक से लेकर के उत्तर के अटक तक फैल गया था। ठीक है। और मतलब ये दक्षिण में जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है, वहाँ से लेकर के अटक तक मराठों ने अपना झंडा फहरा रखा था। इसके बावजूद भी मतलब एक समय तो ऐसा आया जब लोगों को लगने लगा कि नहीं, मराठे जो है वो मुगलों का विकल्प दे पाएंगे और मुगलों की जगह एक बहुत ही बड़ा और विशाल साम्राज्य बना पाएंगे, भारत को अखिल भारत बना पाएंगे। बट कुछ ऐसी कमियां रहीं, चाहे उसको कमियां रहीं, आंतरिक कमियां, जिसकी वजह से जो मराठे हैं वो मुगलों का विकल्प नहीं दे पाए। तो कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उनमें से एक है जो मराठा परिषद था, जो सामंत थे, उनका जो चरित्र था उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आया। जो एक्चुअली बात ये थी मराठों में कि जो उनका जो सेंटर था, जो उनका केंद्र था सत्ता का, जो उनका शासन का केंद्र था वो था पूना। पूना में पेशवा जो थे वो उनका एक मेन सेंटर था, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उसी तरीके से उस टाइम उनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वो पूना में रहता था, जिसे पेशवा कहते थे। और उसके जो अन्य घटक होते थे जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ थे, तो ये सब घटक थे मराठों के। तो इन लोगों में जो है कुछ महत्वाकांक्षाएं आई, कुछ मतलब लालच भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी। और इस तरीके से ये जो है वो पेशवा के नियंत्रण से बाहर जाने लगे और खुद शक्तिशाली बनने लगे, जिसकी वजह से जो उनका जो सेंटर था, जो पेशवा थे, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी और वो कमज़ोर पड़ने लगे थे। जिस वजह से जो पेशवा का जो नियंत्रण था वो अपने घटकों से, अपने जो संघ था उससे उनका नियंत्रण छूटने लगा था, जिस वजह से मराठा कमज़ोर होने लगे और उनके आपदिम जो उनके आपस में था वो मतभेद होने लगा था। तो ये एक कारण रहा। दूसरा कारण है कि जो उनका वित्तीय जो था, मराठों का जो वित्तीय व्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि मराठे एक मामूली से पहले जो स्टार्टिंग वो थी मराठों की, तो वो सिर्फ एक ज़मींदार थे, तो इस वजह से उनकी जो वित्तीय व्यवस्था थी वो कमज़ोर तो पहले से ही थी। तो उसको मजबूत करने के लिए वो जो जिस राज्य में वो जीतते थे वहाँ से वो दो कर लेते थे, जिनका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। तो इनके रूप में जो है वो उन लोगों से मतलब जो चौथ होता था उसमें वो उनसे 25% लेते थे, और जो सरदेशमुखी था उससे वो 10% उस राज्य से ले लेते थे। तो आप सोचिए, जिस राज्य से 35% आप ले लोगे, मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये और आपसे कोई 35 रुपये आपसे छीन ले, तो आपका उसके लिए आपका क्या रवैया होगा? आप उसका कभी साथ दोगे? नहीं दोगे ना। तो यही चीज़ मराठों के साथ हुई। तो मराठों ने जो कर लगाई थी उसका बोझ लोगों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस वजह से मराठों का जो कैरेक्टर था, जो उनका नेचर था, वो लोगों के सामने एक सैनिक के रूप में आया, या फिर कह सकते हैं कि सामंतों वाली उनकी एक कैरेक्टर बन गई लोगों के सामने। तो ये एक वीक पॉइंट था मराठों का, मुगलों को विकल्प न देने का। तीसरी पॉइंट थी जो उनका राज्य द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां हो रही थी उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रही थी, जैसे कि खेती को प्रोत्साहन नहीं दिया उन्होंने और किसी अन्य चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं दिया। वो लोग मतलब रोमन साम्राज्य से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलेट करते थे और वो रोमन साम्राज्य से सीख लेते थे, आई थिंक।
कि उनकी नीतियों को ही फॉलो करते थे। वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी गतिविधियों को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वो उसे प्रोत्साहन ही नहीं देते थे। अगर उन्होंने चाहा होता तो वो दक्षिण के तुंगभद्रा और कृष्णा जो नदी थी उसका जो दोआब था वहाँ पे खेती को बढ़ावा देते। गंगा यमुना नदी के बीच का जो दोआब था उसको बढ़ावा देते। और इस तरीके से अगर वो चाहते तो अपना जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत कर सकते थे और वो अपने आप पे निर्भर हो सकते थे। लेकिन वो लोगों के करों पर निर्भर थे, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के द्वारा दिए गए जो कर थे, जो चौथ और सरदेशमुखी थी, वो उसी पर निर्भर रहते थे। और इस तरीके से जो है उनका जो अपना आर्थिक नीति थी वो बहुत कमज़ोर थी। और जो एक टाइम ऐसा आया कि जो लोग थे वो अपनी खुशी से, चाहे मराठे जो भी कह लें कि नहीं लोग अपनी खुशी से चौथ और सरदेशमुखी देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लोग कभी भी अपनी मर्जी से नहीं देते थे, उन्हें ज़बरदस्ती लेना पड़ता था चौथ और सरदेशमुखी। और इसी वजह से कभी कभी तो उन्हें 1 रुपये का जो कर होता था उसके लिए उनको 17 रुपये खर्च करने पड़ते थे, जिस वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई। और इस तरीके से मतलब उनकी स्थिति कमज़ोर होती गई। और चौथा जो रीज़न था वो था उनका जो परिसंघ था। वो जब उन पे संकट आई तो वो सब एकजुट नहीं हो पाए, वो एक साथ आकर के अपने दुश्मनों के लिए नहीं लड़े। और इसका एक ज्वलंत हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें आप देख सकते हैं मराठा जो थे वो एकजुट होकर नहीं लड़े। और जिस वजह से जो अफजल अली था जिसने हरा दिया था मराठों को। तो इस युद्ध में मतलब पानीपत के युद्ध में ऐसा हुआ कि जीता था तो अब्दाली, लेकिन हारे मराठे वहाँ से वापस दक्षिण आ गए और अब्दाली लौट गए भाई अफ़गान। लेकिन इसके बावजूद इसका जो फ़ायदा था वो डायरेक्ट किसने उठाया था? ब्रिटिश कंपनी ने उठाया था, ठीक है। तो मतलब आपसी लड़ाई तो लड़ लिए ये लोग, लेकिन फ़ायदा हुआ ब्रिटिश का। तो ये जो ब्रिटिश थी ना, इसका रोल हमारे देश में वो बिल्ली वाली थी, जो नहीं होता बंदर, दो बंदर लड़ रहे होते हैं रोटी के लिए और बिल्ली बीच से रोटी लेके भाग जाती है। तो ऐसा ही हमारे देश में होता रहा इतने सालों तक कि जो आपस में हम लड़ते रहे उसका फ़ायदा बिल्ली, जो ब्रिटिश हमारे देश में बिल्ली का रूप धारण करके बैठे हुए थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो हम गलत ही अपन लोगों को दोष देते हैं, जबकि देखा जाए तो हम खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि हमने ऐसा लोगों को करने दिया। वो उन्होंने ऐसा किया क्योंकि हमने करने दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ रीज़न्स थे कि मराठे मुग़लों का विकल्प नहीं दे पाए। तो अगर आपको कुछ नॉलेज की बात लगी हो कुछ आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।